जयपुर से खबर आ रही है जहां सीएम भजनलाल शर्मा आवास पर मौजूद हैं, अपने लोगों से आवास पर कर रहे हैं मुलाकात। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर देखिए शपथ लेने के बाद, अब पदभार संभालने के बाद राजस्थान की बागडोर अब भजनलाल शर्मा के हाथों में आ गई है। और ऐसे में उनसे मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, भव्य ऐतिहासिक दिन कल रहा जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, और इसी के साथ में अब राजस्थान की बागडोर भजनलाल शर्मा के हाथों में है। और अब लोगों का उन्हें बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और वो अपने आवास पर फिलहाल मौजूद है। लोगों से आवास पर अब मुलाकात वो कर रहे हैं, तो अब कहीं जाकर थोड़ी राहत उन्हें मिली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे सीएम आवास से लाइव। भरत, अब देखिए राजस्थान की बागडोर अब भजनलाल शर्मा के हाथों में है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम ने भी शपथ ले ली है। अब लोगों का उनसे मिलना जुलना, शायद आज थोड़ा वो रिलैक्स भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए इतने समय से काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा, लोग भी उनसे पहले से मिलने आए थे। शपथ ग्रहण समारोह जिसका ऐतिहासिक पल कल देखने को मिला, आज फिलहाल उनके आवास पर किस तरीके की हलचल देखी जा रही है? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर लगातार विधायक, कार्यकर्ता और पूर्व विधायकों का यहाँ पर मिलने के लिए सिलसिला जारी है। सुबह से लोग पहुँच रहे हैं और अभी भी वो उनसे मुलाकात के लिए जो उनका अस्थायी आवास बनाया गया है बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले विधायक मदन दिलावर यहाँ पर पहुँचते थे और उन्होंने कहा कि जो सरकार ने वादे किए, कांग्रेस में जो करप्शन हुआ, जो पेपर लीक हुए हैं, उन पर बीजेपी सरकार ठोस एक्शन लेगी और जो वादे हमने किए वो पूरे करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देखेंगे, ये अभी मुख्यमंत्री के आवास पर हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक जो बलवीर लुथरा है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो लोग हैं अभी गुलदस्ते लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और उनसे मुलाकात के लिए सुबह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी अपने आवास पर मुलाकात करेंगे और कुछ देर बाद में वो यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी भी उनसे बड़ी संख्या में प्रदेश भर से अलग अलग विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, लगातार देखने को मिल रहा है कि उनसे मिलने का जो सिलसिला लोगों का वो लगातार जारी है, क्योंकि सांगानेर से एक आम इंसान कह सकते हैं कि आम कार्यकर्ता किस तरीके से विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री की रूप में शपथ लेता है, वो एक देखने वाली बात है और काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात भी है। दूसरे लोगों को प्रेरणा भी देने का ये बात भी है। लेकिन देखा गया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यहाँ पर भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में भी नजर आए, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र ही कर रहे थे। अभी फिलहाल पेपर लीक हो गया, ये जो बड़ा मुद्दा है राजस्थान का, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने कहा कि SIT की टीम का गठन उन्होंने करना है, और साथ ही कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने कहा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही ये सबसे बड़ा टास्क था कि अपने पद की शपथ जब लेना है वो कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद में तुरंत वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। तो किस तरीके से अपने वो काम को इस तरीके देखा जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया है कि SIT का गठन भी किया जाएगा, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको लेकर? देखिए, कल उन्होंने शपथ ली और उसके बाद में सचिवालय में पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम है उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके साथ में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि जो वादे उन्होंने किए थे युवाओं के साथ पिछली सरकार में, जिस तरह से धोखाधड़ी, पेपर लीक हुए, उस पर SIT बनाने का उन्होंने कहा कि उस पर SIT बनाई जा रही है और तत्काल वो उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि जो भी उसमें लिप्त है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की बात की है ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। तो महत्वपूर्ण जो इशू है अपराध कंट्रोल करना, ये सरकार का महत्वपूर्ण फैसला रहने वाला है, क्योंकि लोगों को अपराध की चंगुल से बाहर निकालना है, आसानी से उनको जीवन यापन कर सके। तमाम फैसले सरकार, महत्वपूर्ण डिसीजन वो ले रही है। इसके साथ ही पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी, तो जनता को अच्छा शासन देखने को मिले, ये फैसले उनकी ओर से लिए जाएंगे। और कल ये इरादे उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताए हैं। तो सरकार का कामकाज है वो शुरू हो गया है, शपथ ग्रहण के साथ ही उनके आदेश निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब गति जो कामकाज है, चुनावी आचार संहिता के चलते पहले कामकाज नहीं हो रहे थे, अब वो कामकाज गति पकड़ेंगे। जी
बिल्कुल, और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में क्या कुछ चीज़ें बदलती है, किस तरीके से सुशासन आता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अपराध की श्रेणी में भी राजस्थान को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है भरत, क्योंकि देखा जाता है कि अभी रिसेंट जो केस हमने देखे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले, इस तरीके के बड़े बड़े हत्याकांड राजस्थान में होना। तो उम्मीद है लोगों को कि शायद उन पर अंकुश लगेगा, जिस तरीके से इन्होंने शपथ के बाद ये सारी चीज़ें कही और बड़े ही पॉजिटिव नज़र आ रहे थे जब कह रहे थे। निश्चित रूप से ये तो बीजेपी के प्रमुख मुद्दे थे। जब विपक्ष में थी कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब उन्होंने इसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया था। चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, उस पर लगातार इन्होंने आंदोलन किए। इसके साथ ही करप्शन को लेकर लगातार ये सड़कों पर नजर आए। सदन तक को घेरने का काम इन्होंने किया। तो अब जब सत्ता बीजेपी के हाथों में है, बीजेपी के सीएम हैं, तो अब उन्हीं मुद्दों पर इन्होंने अपने इरादे भी बता दिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात इन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा इनके प्राथमिकता में रहने वाले हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनकी प्राथमिकताओं में रहने वाले हैं, और अच्छा सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा, ये बात इनकी ओर से कही गई है। तो शासन अच्छा होगा प्रदेश में। और पहली कॉन्फ्रेंस में इसने सीएम खुद भजनलाल शर्मा ने कहा है कि एसआईटी का गठन पेपर लीक को लेकर किया जा रहा है, तो ताकि कुल मिलाकर तत्काल भरत ऐसे लोगों यहाँ पर बहुत सारी कार्रवाई की जा चीजें बदलने सके। वाली है और राजस्थान को अब कुशासन की वजह सुशासन देखने को मिल सकता है। जीरो टॉलरेंस की बात भी उन्होंने की है। मैं देखना चाहूंगी कि आसपास आपके काफी सारे लोग हैं, नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और देखिए कि क्या कुछ उनसे प्रतिक्रिया सामने आती है। निश्चित रूप से अभी हम आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लगातार बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बलवीर सिंह लोत्रा हैं, जो पूर्व विधायक हैं। क्या लग रहा है सर, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, जो मुद्दे उठाए तब होगा काम उन पर? बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान प्रदेश की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। चल बात करें। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो अभी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से वो मुलाकात के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। वो भी मुलाकात के लिए वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे जो पंडाल बनाया गया है मिलने के लिए आगंतुकों के लिए, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से लोगों का पहुँचना यहाँ पर फिलहाल जारी है, और जी थोड़ी देर बाद में उनसे मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा भी करेंगे। जी ठीक है भरत, मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को वहाँ देख सकती हूँ, उनके हाथ में बुके है, फूल है, मतलब कि कितने उत्सुक वो नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में उनसे मिलने के लिए, और काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्हें करना पड़ा होगा। वैसे अब तो देखना ये होगा कि कितनी ज़्यादा बदलाव राजस्थान में देखने को मिलता है, क्योंकि अब सब कुछ इनके नियंत्रण में होगा, और क्योंकि अब गद्दी पर ये बैठ गए हैं, विराज गए हैं, तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान की तस्वीर किस तरीके से बदलती है। बहुत